नमस्कार सभी को। दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं, ये आपने थंबनेल पर देख लिया होगा और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू एग्ज़ाम ईयर 2025। हम इस साल को एग्ज़ाम ईयर क्यों बोल रहे हैं, ये आप पिछले कुछ महीनों पिछले लगभग 1 महीने से आप देख रहे हैं, क्योंकि 2025 के अंदर कितने सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होने हैं राजस्थान की भर्तियों के, वो आप सभी को पता है। सेंटर को भी अगर लेकर के चले तो वहाँ पर भी, और राजस्थान में भी चाहे आरपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों, भर-भर के एग्ज़ाम्स के जो नोटिफ़िकेशंस हैं वो आ चुके हैं। और पूरे अभी लगभग स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम पूरे 2025 में, फरवरी से लेकर के और दिसंबर तक एग्ज़ाम चलने हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है इस दौरान, कम से कम 8 से 10 विज्ञप्ति अधीनस्थ बोर्ड जारी कर चुका है और भी विज्ञप्ति अभी आने वाली हैं, जिसमें एक पटवारी भर्ती की भी विज्ञप्ति आने वाली है और ग्राम विकास अधिकारी का भी नोटिफ़िकेशन आना बाकी है। इसके अलावा भी और भी कई सारे नोटिफ़िकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आरपीएससी की भी बात करें, तो आरपीएससी ने भी लगभग हर एग्ज़ाम का जो नोटिफ़िकेशन है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह का नोटिफ़िकेशन निकाल दिया है। रीट के एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी चल रहे हैं, तो थर्ड ग्रेड का भी उसके बाद हो ही जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम ये मान करके चलें कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम 2025 में होने जाना है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान मात्र इतना सा रखना है कि हमको किस चीज़ की तैयारी करनी है। मैं ये वीडियो आपके पास आज इसीलिए लेकर के आया हूँ, ताकि आप कहीं भटक ना जाएँ। कम से कम आप 2025 में 10 से 12 एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। 10 से 12 एग्ज़ाम्स में अगर आप बैठेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप 10 से 12 एग्ज़ाम्स पर फ़ोकस करने की बजाय आप किसी एक एग्ज़ाम पर फ़ोकस करें। आप चाहे हर एग्ज़ाम में बैठें, हर एग्ज़ाम को दें, लेकिन आपका फ़ोकस, आपका मेन टारगेट कोई एक एग्ज़ाम होना चाहिए। चूँकि सभी एग्ज़ाम्स राजस्थान के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें हमें राजस्थान जीके हर एग्ज़ाम में लगभग देखने को मिलेगी। तो ये कहना बहुत ईज़ी है कि लगभग एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है, वो लगभग सेम है, 70% तो सेम ही है, 80% तो सेम ही है। तो ये कहना बहुत ईज़ी है, लेकिन दोस्त हम उस 70% से 80% से फ़ेल हम होते ही नहीं हैं। फ़ेल कराने में हमारा उसी 30% का, उसी 20% का योगदान होता है। तो ये कहना बहुत ईज़ी है कि यार हर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जीके तो उसमें भी आनी है, जीके इसमें भी आनी है, तो सारे एग्ज़ाम साथ में कवर हो जाएँगे। मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, आपको सारे एग्ज़ाम में पास क्यों होना है? क्या आप सब जगह जॉब कर लेंगे या करना चाहते हैं? नहीं करना पाएँगे। ना तो कर पाएँगे, ना ही करना चाहते होंगे। तो हम क्यों ना कोई एक एग्ज़ाम आज डिसाइड कर लें, आज इस साल के डे 1 पर ये चीज़ डिसाइड कर लें कि भाई मुझे इस एग्ज़ाम के लिए जाना है, मुझे इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए। हाँ, उसके बीच में जितने भी एग्ज़ाम्स आएँगे मैं उन सबको दूँगा, लेकिन ये चीज़ नहीं लेकर के चलूँगा कि भाई 1 महीने उसका सिलेबस देख लिया, 1 महीने इसका सिलेबस देख लिया, चलो अब इसका एग्ज़ाम आ रहा है तो 2 महीने में इसके लिए पढ़ लेता हूँ, फिर इसके बाद में इसको छोड़ दूँगा, फिर अगले महीने जिसका एग्ज़ाम आएगा उसके लिए पढ़ लूँगा। क्योंकि हर महीने एग्ज़ाम होना है, आप हर महीने अपना सिलेबस चेंज करके नई चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो दोस्त। फिर आप कहीं कहीं भी नहीं रहोगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अगर आप भटके तो सब खत्म है, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अभी इतनी खुशी हो रही होगी कि भाई सारे नोटिफ़िकेशंस आ गए हैं, सारे एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी कर लूँगा, कहीं न कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है। लेकिन दोस्त एक चीज़ समझ लेना, चपरासी से लेकर के 4th ग्रेड से लेकर के और आरएएस तक के एग्ज़ाम इस 2025 में होने हैं। 4th ग्रेड में भी राजस्थान जीके आपसे पूछी जाएगी और आरएएस में भी राजस्थान जीके पूछी जाएगी, लेकिन हर एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो अलग है, हर एग्ज़ामिनर की मेंटालिटी अलग है, पेपर को सेट करने का तरीका अलग है। तो हमें उस एग्ज़ाम के लेवल से पढ़ाई करनी होती है। कभी भी ये नहीं कि यार आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपने लेवल रखा हुआ है 4th ग्रेड का या लेवल रखा हुआ है आरएएस लेवल का, तो फिर वो चीज़ें सिस्टम बैठेगा ही नहीं, है ना? तो हमें हर एग्ज़ाम के लेवल से तैयारी करनी होती है, मात्र सिलेबस समान होने से काम नहीं चलता है। हमें लेवल भी मैच करके करते हुए चलना पड़ता है। तो दोस्त मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ मात्र कि आप प्लीज़ भटकना मत। इस बम्पर भर्तियाँ आई हैं राजस्थान में, यही हमें देखने को मिलता है कि जब सूखा-सूखा चलता है तो बिल्कुल सूखा चलता है। अब सारे एग्ज़ाम्स होने हैं, तो सारे इसी साल होने हैं और इसी साल नोटिफ़िकेशन आकर के 2024 में नोटिफ़िकेशन आकर के एंड में अब 2025 में सारे एग्ज़ाम्स हो जाने हैं। तो आप भटक मत जाना और कोई एक एग्ज़ाम आज डिसाइड कर लो। आज नहीं कर पा रहे हो, अगले 7 दिन ले लो, लेकिन इस पहले वीक में डिसाइड करके 8 तारीख से उसी एग्ज़ाम को फ़ोकस रखते हुए, उसका आपने सिलेबस देख करके और कौन से सिलेबस के साथ आप कंफर्टेबल हैं, उसको लेकर के आपने चलना है। चाहे फिर आप किसी भी सिलेबस में कंफर्टेबल नहीं हो, आप पहली बार इस एग्ज़ाम्स के दौर में आ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इस दायरे में आ रहे हो, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि भई मैं 2025 में इतने एग्ज़ाम्स होने हैं, मैं एक जॉब सिक्योर करके रहूँगा। कहीं आपको लगता है कि भाई मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या पटवारी वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, आरएस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं चाहे 4th ग्रेड में ही सिलेक्शन लूँगा, लेकिन एक सिलेक्शन मैं इस साल लेकर के रहूँगा। ये जो बेरोज़गारों की भीड़ है, इससे बाहर आकर के मैं अपने आप को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी साबित करके रहूँगा ही रहूँगा। तो ये चीज़ कम से कम एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि भाई मैं इस मेरा टारगेट ये है, इसके दौरान जितने भी एग्ज़ाम्स आएँगे उनको मैं सबको अटेम्प्ट करूँगा और सबको दूँगा, लेकिन मेरा मेन टारगेट ये है। वो आपका टारगेट पटवारी हो सकता है, ग्राम विकास अधिकारी हो सकता है, 4th ग्रेड हो सकता है,
चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, आरएएस हो सकता है, लेकिन डिसाइड आपको करना है, इसी वीक करना है 8 तारीख से उसी को लेकर के उसी एग्ज़ाम को लेकर के उसी सिलेबस को लेकर के बैठ जाइए। फिर उसमें क्या आपके वीक हैंड्स हैं, किन चीज़ों का आपको कोर्स लेने की ज़रूरत है, क्या आपको करने की ज़रूरत है, वो फिर आपको करके चलना है। लेकिन ये अब चकाचौंध आपके सामने होगी कि मैं किस चीज़ के लिए पढ़ाई करूँ, मैं इसमें भी एलिजिबल हूँ, उसमें भी एलिजिबल हूँ, इसमें भी एलिजिबल हूँ, इसमें एलिजिबल हूँ, लेकिन सीटें कम है, उसमें एलिजिबल नहीं हूँ पर वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी। इसमें सीटें कम है, लेकिन मेरे को आता अच्छा है, मेरी पकड़ अच्छी है। तो वो सारी चीज़ों को डिसाइड करते हुए आपने क्या डिसाइड कर लेना है कि मैं किस चीज़ के लिए जाने वाला हूँ। मतलब चूज़ वन, एक चूज़ कर लो कि भाई किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करके चलनी है। इस वीडियो में खास और कुछ है नहीं, और ये पता आपको भी होगा कि भाई एक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो कहीं न कहीं हम उसमें सिलेक्शन ले भी सकते हैं। लेकिन अगर भटकते रहे कि भाई यार मई में पटवारी के एग्ज़ाम के लिए 1 महीने पढ़ लेता हूँ, फिर जून में किसी और का एग्ज़ाम होना है तो जून में उस फिर एग्ज़ाम के लिए पढ़ लूँगा, जुलाई में किसी और चीज़ का एग्ज़ाम है तो जुलाई में उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लूँगा, तो भाई फिर कहीं के रहोगे नहीं, है ना? कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं इवन गारंटी दे रहा हूँ। फिर इस हिसाब से 1-1 महीना सबको देते हुए चले तो 4th ग्रेड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 4th ग्रेड में भी फिर कॉम्पिटिशन बहुत हाई जाने वाला है ना? तो इसलिए आप आज डिसाइड कर लो, टाइम ले लो, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन ले लो, लेकिन डिसाइड करके उसी रास्ते पर चलना है, क्योंकि मेरे भाई ये चीज़ आप क्लियर समझ लो कि एक रास्ते पर निकल कर के ना सब जगह नहीं पहुँचा जा सकता। एक रास्ते पर चल कर के एक ही जगह पहुँचा जा सकता है, ठीक है? तो हाँ, उस रास्ते पर जितनी भी हमें मंज़िलें मिलेगी, जो भी हमारे स्टॉपेज मिलेंगे, हम वहाँ पर रुकेंगे, उन एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन चलेंगे एक ही रास्ते पर। ये नहीं कि भाई थोड़ी देर इधर गए, थोड़ी देर इधर गए, थोड़ी देर उधर गए और बाकी फिर जो एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, वो हमसे आगे निकल गए। तो ये चीज़ें फिर कहीं न कहीं हमारे लिए ही नुकसानदायक हो सकती हैं, और जब ये एग्ज़ाम्स का ईयर खत्म होगा, ये पूरा सीज़न खत्म होगा, तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, हम खाली हाथ मसल रहे होंगे। तो उससे अच्छा है कि कहीं न कहीं आप एक चीज़ को डिसाइड करके और आज ही इस चीज़ को फाइनलाइज़ कर लें कि भई किस चीज़ के साथ जाना है, अदरवाइज़ ताकि बाद में वो चीज़ों को प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। और मेरे से रिलेटेड कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, कॉल उसके ऊपर लगेगा नहीं। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल इसके ऊपर लगेगा नहीं। अगर आप इस पर व्हाट्सएप कॉल भी करते हैं, तो मेरे से बात नहीं हो पाएगी। आप ये चीज़ क्लियर समझ लीजिए। आप इस पर ओनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई हो सकता है कि पूरे 1 दिन के बाद मिले, 6 घंटे के बाद मिले, 24 घंटे के बाद मिले, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, मैं भी पटवारी पद पर राजस्थान में कार्यरत हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि रिप्लाई इंस्टेंट आपको मिल जाए। इसके अलावा मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दे देता हूँ। आरजेमिना 10x, इस पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, अगर व्हाट्सएप पर नहीं तो। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको दे दी है। मेरे से रिलेटेड या फिर मेरे से कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, जो मेरे पास अवेलेबल होगी, मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हम भी कई बारी मतलब पिछले काफ़ी दिनों से इर्रेगुलर हो रखे थे, रेगुलर नहीं थे, लेकिन आज से ये चीज़ हमने भी सोची है कि हम भी रेगुलर आपके साथ बने रहेंगे। अगर रेगुलर हम नहीं रह पाते हैं, तो आप इन दोनों पर आकर के मेरे को इस चीज़ के लिए याद ज़रूर दिलाएँगे कि मैं रेगुलर नहीं हूँ और वीडियो नहीं आ रही हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए मेहमान हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।